बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। एक खबर दी जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं सितंबर में। अब ये खबर एक न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान में ब्रेक की और फिर जब दुर्गत बनी उस न्यूज़ चैनल की इस पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, तो उसे एहसास हुआ कि ये मैंने खबर जो है वो सच्ची खबर नहीं दी, इसकी तस्दीक नहीं की। तो फिर उस न्यूज़ चैनल ने खुद इसकी तरदीद भी की और माजरत भी की कौम से। अब मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप 17 से 19 सितंबर को जा रहे हैं यूके, यानी कि बरतानिया का वो दौरा कर रहे हैं। और बरतानिया में वो मेहमान हैं किंग चार्ल्स III के और क्वीन कामिला के। अब यहाँ पर बात ये है कि जो न्यूज़ चैनल पाकिस्तान का खबर देता है वो ये कहता है कि 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो अगर 18 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर 17 से 19 सितंबर जो एक बरतानिया का उनका दौरा है अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी की जानब से, इसको बिल्कुल क्लियर कहा गया है, वो फिर कौन करने जाएगा? वो क्या नवाज शरीफ साहब वहां पर जा रहे हैं उनकी जगह पर, या शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, या फिर कोई और जा रहा है? तो ये जो न्यूज़ चैनल है ये हुकूमती न्यूज़ चैनल है और ये मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो बड़ा मौक़िफ़ बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, पहली बात तो वो आते ही नहीं है, और क्या लेने आना है पाकिस्तान में? अगर उन्होंने कुछ पाकिस्तान से लेना है तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को अपने लंच पे या डिनर पे इनवाइट करके मांग लिया है। अगर कुछ उनको चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो ज्यादा से ज्यादा मादनियात हो सकती हैं, रिकॉर्डिक्स के खजाने हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से उनको क्या उम्मीद है? पाकिस्तान से इससे ज्यादा उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो पाकिस्तान से ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि एक कटोरा बड़ा सा लेके पाकिस्तानी आएगा और खास करके शहबाज शरीफ साहब, और कहेगा कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं भीख मांगने आया हूं या मैं कुछ लेने आया हूं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आप डाल दें। इसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे सकता है? मादनियात वो तो पहले ही आपको पता है कि एक खुफिया कमरे में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं गया, एक 22वें ग्रेड का अफसर जाता है, लंच करता है वहां पर, और ये लंच फ्री भी नहीं होता है। अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं करवाता है, वो उस लंच के बदले जरूर डिनर का प्रोग्राम बनाता है और डिनर में फिर वो पूरा का पूरा माल खाता है। तो ये जो झूठी खबर थी ये बड़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई, लेकिन इसके ऊपर फिर ख्वाजा आसद साहब भी बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि 18 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप के आने का मुझे इल्म नहीं है। अच्छा देख लें, इनको ही नहीं इल्म है, तो अगर वो आते हैं तो फिर हम वेलकम करेंगे। पहली बात, उन्होंने आना ही नहीं है, क्या लेने क्या आना है? और जो बातें ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इस हुकूमत से खुश है, इसकी पॉलिसियों से खुश है और इसकी जो करतूतें हैं वो नहीं जानता है, तो ये इनका भरम है। बिल्कुल वो हर चीज़ से वाकिफ है और उसको पाकिस्तान में आकर मिलना कुछ नहीं है, ये बात गलत है। पहले जब वो पाकिस्तान में लैंड करेगा, चाहे वो नूर खान एयरबेस पे करता है या इस्लामाबाद किसी जगह पे भी, या फिर लाहौर में, तो वहां पर इमरान खान साहब के रिलीज के नारे शुरू हो जाएंगे। अवाम ने वहां पर नारे लगाने शुरू कर देने हैं कि इमरान खान साहब को आजाद किया जाए, तो ये सारा इनके लिए वबाले जान बन जाना है। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर की तरफ जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि इंसाफ के आलमी दिन का जो एक प्रोग्राम होता है उसमें जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने स्पीच की, और इसी तरह कल एक इशाया दिया गया, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने स्पीच की। खैर, डोगर साहब की स्पीच तो बड़ी कमाल की थी, लेकिन दोनों इंसाफ के हवाले से स्पीच कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि इंसाफ इनसे कोसों दूर है। अवाम इस टाइम ये बात समझ चुकी है कि ये इंसाफ नहीं दे सकते। ये कह रहे हैं जनाब याह्या अफरीदी साहब कि हमने इंसाफ की कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं, और इतनी तेज कर दी हैं कि 5G स्पीड से ज्यादा उनकी कोशिशें होंगी, और मौसम नकवी स्पीड जो है ये पीछे रह जाएगी, शहबाज स्पीड पीछे रह जाएगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक जंगल में बादशाह था शेर, तो सारे जानवर इकट्ठे हुए। बंदर ने उन जानवरों के कान में ये बात डाल दी कि शेर कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, धाड़ता रहता है, बातें सुनाता रहता है, तो आप एक काम करें कि एक अपना बादशाह नया चुने, बादशाह चुने जो क्लेवर हो, क्लेवर माइंडेड हो, शार्प हो, और फिर वो स्पीड उसकी ज्यादा हो। ये स्पीड स्पीड जाहिर बंदर की ज्यादा होता है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाना उसके लिए आसान होता है, और छलांगे वो लगाता भी है, और क्लेवर भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये तमाम जानवरों के कान में उसने डाल दिया, तो वो जानवर चले गए बादशाह सलामत के बाद कि जनाब हम अपना बादशाह चेंज करना चाहते हैं, आपको हम बादशाह नहीं मानते। शेर ने कहा ठीक है, आप अपनी मर्जी से बादशाह जिसको बनाना चाहते हैं बना लें। बंदर को उन्होंने बादशाह बना दिया। अब 2 दिन गुजरे तो एक बकरी चोरी हो जाती है, एक बकरी गुम हो जाती है। तो सारे जानवर इकट्ठे हो गए, बंदर बादशाह था उसके पास आए और बंदर को कहते हैं जनाब हमारी बकरी गुम हो गई है, तो उसको ढूंढें। तो बंदर ने कहा कि ठीक है जी। बंदर ने इधर से छलांग लगाई, उधर, उधर से छलांग लगाई, उधर, सारे दरख्तों पे छलांगें लगाई, और छलांगें लगाने के बाद 4 दिन गुजर गए, बकरी ना मिली। तो जानवर फिर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जनाब बकरी तो नहीं मिल रही। उन्होंने कहा बकरी मिली है या नहीं मिली, मेरी कोशिश देखें कि मैंने कोशिश कितनी की है, कितनी स्पीड से कोशिश की है। यह है पाकिस्तान में इंसाफ, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की कोशिश, और ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाए हुए नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोशिश। आप इनकी कोशिश देखें, इंसाफ मिला नहीं मिला इसको छोड़ें,
इनको जिस तरीके से लाया गया वो देखें, और जिस तरीके से इनको बादशाह बनाया गया इंसाफ का वो देखें, और इनकी कोशिश देखें कितनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं। तो मैं स्पीच की तरफ चलता हूं। सरफराज डोगर साहब को इशाया दिया गया है उनके चीफ जस्टिस बनने पे, और उस इशाये में जंगी तराने जो हैं वो लगाए गए, जंगी तराने हाल में बजाए गए। ए मर्द मुजाहिद जाग उठा है जरा जाग तू, इस तरह के जनाब तराने लगाए जाते हैं। कौन सा मर्द मुजाहिद जंग जीत के आया है जनाब, इंसाफ का कत्ल कर चुका है, कोई पिटीशन टाइम पे लग नहीं रही है, और जनाब से स्पीच भी नहीं हो रही है। उस हाल के अंदर एम्बेसडर मौजूद थे, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, पाकिस्तान के जो वजीर हैं वो मौजूद थे, वफाकी वजीर, और जनाब वहां पर गवर्नर साहब भी मौजूद थे पंजाब के। तो वहां पर स्पीच जो है वो उनसे नहीं हुई। जनाब अगर आपको ठीक है, हम मानते हैं, पूरी कौम मानती है कि 15वें नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो आप उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की आवाम के सामने तकरीर कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम 80% 90% उन्होंने सुननी है, तो उनके सामने अपना मौकफ रखें। इंग्लिश अगर आपकी कच्ची है, पक्की नहीं हुई है, तो वो पक जाएगी 27वीं आईनी तरमीम के बाद, आपकी इंग्लिश भी पक जाएगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन तब आप उर्दू में बात कर सकते हैं। तो जनाब लड़खड़ा रहे थे और स्पीच नहीं हो पा रही थी। जनाब कहते हैं कि मैंने तमाम हाई कोर्ट्स में देखा है कहीं पे वाईफाई की सहूलत नहीं है, मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाईफाई दिया जाए और बिल्कुल मुफ्त, और ये मैं ऐलान करता हूं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और इंसाफ के लिए बड़ा तेजी से मैं काम कर रहा हूं। साथ में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि नहायत कमजोर इंसाफ हो चुका है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब मजीद तेजी से और पुख्ता किस्म का इंसाफ मिले। इंसाफ की तेज तरीन फराहमी मेरी पहली अवलीन तरजीह है। और मजे की बात बताऊं, इनकी अदालत में कोई अपील लग नहीं रही है। इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस आपको याद है, इनके चैम्बर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रगड़े लगा दिए, जाके उधर चक्कर लगा लगा के सीटियां मार मार के, लेकिन इन्होंने कहा कि बस मेरी मर्जी होगी तो तारीख दूंगा, मर्जी होगी तो केस मुकर्रर होगा। और फैसिलिटी दे रहे हैं कौन सी, जो डिजिटल वो सेटअप है वाईफाई की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जनाब। तो कहते हैं इंसाफ की बर वक्त फराहमी मेरी तरजीह है, जेर हिरासत मुल्ज़मान के फैसले जल्द कर दिए जाएंगे। और चीफ जस्टिस साहब जनाब फुल माहौल में तकरीर करते हुए नजर आए। और मैं आपको बता दूं कि 5 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो उन 5 जजेस में से सिर्फ जस्टिस अरबाब ताहिर वहां पर मुस्लिम लीग नून के साथ घुल मिल के गपशप लगाते हुए नजर आए, आजम नजीर तारड़ और एहसन इकबाल साहब के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आए। बाकी समन रफत साहिबा, इजाज इसहाक, मोहसन अख्तर कियानी और फिर जो तारक साहब हैं वो भी नहीं नजर आए। इसके अलावा जो वो 5 जजेस हैं वो बिल्कुल वहां पर उस तकरीब में शामिल नहीं थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक और मजे की स्पीच जो की गई है इंसाफ के आलमी दिन पर। वो थी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इंसाफ किसी एक फर्द या इदारे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंसानियत का इज्तिमाई फर्ज है। आज के दिन अदल, मसावात और कानून की हुक्मरानी के अज़म की तजदीद करते हैं। यह जनाब का पैगाम था। दुनिया के मसाइल का वाहिद हल कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी है। पाकिस्तान में अदलिया इंसाफ की कोशिशों के साथ खड़ी है। ये भी कोशिश कर रहे हैं बंदर वाली, वो भी कोशिश कर रहे हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं सरफराज डोगर साहब, वही स्पीड वही कोशिश है। आप चलते हैं, पंजाब असेंबली में बड़ी अहम करारदाद जो है वो जमा करवाई गई है। और ये करारदाद जो है ये मैं आपको बता दूं कि रुखसाना कौसर है उन्होंने जमा कराई है। कहते हैं जी इस करारदाद के मुताबिक कि जो दाढ़ी के पब्लिक डिजाइन बनाती है वो खिलाफ सुन्नत है, वो नहीं होना चाहिए, खिलाफ कानून भी है। और इसके ऊपर हजाम जो हैं, बार्बर्स जो हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और जो बच्चे लौंडे जो लपाड़े हैं वो दाढ़ियों के स्टाइल बनाते हैं, फ्रेंचेस बनाते हैं, वो भी जनाब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बड़ी स्पीड से काम हो रहा है, ये मौसम नकवी से ज्यादा स्पीड है, ये शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा स्पीड है। और ऐसी स्पीड होनी चाहिए। फिर भले ही कोई आके कहे कि उस्मा बुखारी जैसा शख्स कि जनाब जो गैलप की रिपोर्ट आई है सर्वे की, उसमें 71% जो है वो मरियम नवाज साहिबा मशहूर हैं। और यही मोहतरमा एक दिन कहती हैं टीवी पे बैठ के कि जो मरियम नवाज साहिबा है उनकी मकबूलियत बेनज़ीर साहिबा से तो कई ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मरियम नवाज साहिबा की जितनी मकबूलियत है उसके लिए हमारा चाचा साजिद नवाज ही काफी है, जिसने वीडियो बनाई और चढ़ाई और उसने कहा कि सब दी प्यारी माँ आ गई है, सब दी प्यारी माँ शहजादी माँ मलका शहजादी आ गई है। वो चाचा ही जो है ना वो आपके गैलप सर्वे का रगड़ा निकाल के रख देगा। उसकी मकबूलियत एक दिन में इतनी गई इमरान खान साहब तक तो आप सोच ही नहीं सकते ना, आपकी इतनी सोच ही नहीं है कितनी मकबूलियत आपको मिल जाए पाकिस्तान में। 9 मई के केसेस का सारा जनाब मामला जो है वो जमीन बॉस होता हुआ नजर आ रहा है। 9 मई का सारा बयानिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 मई के केस में जो वाहिद सरकारी गवाह था, जब अदालत ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वो 9 मई वाले दिन छुट्टी पे था। हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि एक SHO साहब हैं वो बयान आके देते हैं कि जनाब मैं जमान पार्क में मौजूद था, खुफिया मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और जिस वक्त मैं वहां पर मौजूद था तो इमरान खान साहब की एक मीटिंग होती है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर अपने लोगों को मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो फिर आपने फौजी इंस्टॉलेशंस जो हैं उनके ऊपर अटैक करने हैं। तो जिस टाइम अदालत ने रोजनामचा मंगाया और चेक किया तो उस दिन वो जनाब छुट्टी पर मौजूद था, यानी कि वो ड्यूटी पर था ही नहीं। ये जनाब तरीकाकार
और ये है साजिश। 9 मई वैसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं, और इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ना कोई सबूत ना कोई गवाह, और जो गवाह पेश किए जाते हैं वो इस तरह के पेश किए जाते हैं जो खुद छुट्टी पे होते हैं और बड़ी साजिश का इंकशाफ कर रहे होते हैं कि मैंने बड़ी साजिश अपने कानों से सुनी और आंखों से उस मामले को देखा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब बड़ी अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहते हैं कि फौजी क़यादत को इस बात का एहसास हो गया कि फाटा इंतजाम जो है वो गलत था, यानी कि जो मर्ज था फाटा को KPK में करने का वो गलत फैसला था। अब एक सूरत हो सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह फाटा का भी अपना वज़ीर आला हो जो वफाक के ज़ेरे एहतमाम ज़ेरे इंतज़ाम काम करे, और इसके लिए आपको 27वीं आईनी तरमीम हर सूरत लानी होगी। ये वो मौलाना साहब हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुके हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको पता है कि मेरा अगर मैंने इन्हें हुकूमत का साथ ना दिया या एस्टैब्लिशमेंट का साथ ना दिया तो मेरा प्रोग्राम 1 सेकंड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एस्टैब्लिशमेंट ये वार सकती है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, जैसे जमशेद दस्ती की नाअहली करवाई गई। इस तरह बहुत से प्लान पीछे बने होते हैं और ये डर होता है इन लोगों को, ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। हर कोई इमरान खान की तरह नहीं होता कि वो डट जाएगा। गैलप का एक सर्वे होता है जनाब, और उसमें मरियम साहिबा तो कहती हैं कि बड़ी वो उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन ग्रोक से जो सवाल किया गया है उस हवाले से भी आप जरा देख लें। ग्रोक से सवाल किया गया है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ऐप है, एक शाकार है। ग्रोक से सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब के बारे में बताएं, उसके बारे में हमें तफसीलात बताएं। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ग्रोक ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ के दादा का नाम मियां मोहम्मद बख्श था, वो अमृतसर में छोटे ताजर थे। मुमकिन तौर पर वो फूलों की जो मालाएं होती हैं, छोटे छोटे जो हार चौकों पे चौराहों पे जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर लोग देते हुए नजर आते हैं, बेचते हुए, वो बेचा करते थे। और शरीफ खानदान जद्दी पुश्ती रईस नहीं है बल्कि हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पर आए और लोहे का कारोबार शुरू किया, यानी कि लोहार हैं, और सियासी असर और रसूख के बाद अरबपति बने, वही जनरल जिलानी वाला, और करप्शन के इल्जामात आज भी उनके साथ हैं। ये है जनाब ग्रोक इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब। गैलप की रिपोर्ट गई बाढ़ में, जो कहते हैं कि हमारी इतनी पॉपुलैरिटी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? एक तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब से अडाला जेल में मुलाकातें बंद करवाई जाती हैं, नहीं होने दी जा रही हैं। इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां हैं और उनको 20-20 घंटे कैद किया जाता है 6x8 के कमरे में। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी टाइम बिजली बंद कर दी जाती है, खाना नहीं सही करके दिया जाता है, और फिर जो कपड़े हैं, किताबें हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। ठीक है। दूसरा, उनकी फैमिली को भी उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, मिलने नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक तरफ ये भी ऐलान हो चुका है कि सलमान और कासिम भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो सलमान और कासिम पाकिस्तान आते हैं तो उससे एक जो ये तहरीक है इसमें थोड़ा सा जलवा, थोड़ा सा वलवला, थोड़ा सा जुनून जरूर आएगा, क्योंकि वो इमरान खान साहब की जगह पे आके खड़े होंगे, बेटे हैं इमरान खान साहब के, और ये जो मोबिलाइजेशन है, मोटिवेशन है, ये खुद ब खुद बढ़ जाएगी तहरीक के हवाले से। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अदालतें जो हैं उनके अहकामात रौंदे जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से अदालतों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, अदालती जो कार्रवाइयां हैं उनको रौंदा जा रहा है, क्योंकि अडयाला जेल की अथॉरिटी जो है वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो समझती है कि अदालतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वो फिर किस किस्म का भी मतलब के नोटिस अदालत से आ जाए, तौहीन अदालत हो या फिर कोई और अदालत का नोटिस आ जाए, नहीं मानने को तैयार। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।